हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का दीपित भाई पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे तथा अपने अध्ययन कार्य में पूरी ऊर्जा और शक्ति से लगे होंगे। चलिए दोस्तों, जो हम लोग मैथ की सीरीज चला रहे हैं उसमें जो औसत लेसन पढ़ाया जा रहा है उसमें अब तक हम लोग 5 तरह के प्रश्नों को देख चुके हैं। अब ये 6वें टाइप के प्रश्न को देखना है। आइए इन्हें हम बारी बारी से देखते हैं। 6वें टाइप का जो नाम है वह जब समूह से कई व्यक्ति एक साथ निकल जाएं। जब समूह से कई व्यक्ति निकल जाएं, ये टाइप का नाम है। तो आइए हमें इसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 65 छात्रों की कक्षा में 39 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत वजन 60 किग्रा है और पूर्ण कक्षा का औसत वजन 64 किग्रा है। कक्षा के लड़कों का औसत वजन क्या है? SSC CHSL Tier 1 3/2/2017 को प्रश्न ये पूछा हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि टोटल लड़कों की संख्या 65 है, लड़कियों की संख्या उसमें से 39 है। तो लड़कों की संख्या कितना होगी? 65 में से 39 घटा देंगे, आ जाएगा 26। कितना आएगा? लड़कों की संख्या 26 होगी। लड़कियों का औसत कितना है? केवल लड़कियों का 39 लड़कियों का औसत कितना है? 60 है। और पूरी कक्षा का जिसमें 26 लड़के और 39 लड़की, टोटल 65 जो लोग हैं, उनका औसत कितना है? 64 है। कक्षा के लड़कों का औसत बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब पूरी कक्षा का एक साथ औसत निकाला जा रहा है तो सबका 64 आ रहा है। तो इसमें इसका मतलब लड़कियों का भी 64 है, लेकिन लड़कियों का एक्चुअली में 60 है, लेकिन जब लड़कों के साथ हो रही हैं तब 64 हो जा रहा है सबका। तो आइए हम लोग देखते हैं कि लड़कों ने कितना लड़कियों को शेयर किया हुआ था अपने वज़न का। तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि लड़कियों का 60 है, जो 64 हो जाता है ग्रुप में आने के बाद। तो लड़कियों का कितना बढ़ जा रहा है? एक लड़की का 4 बढ़ जा रहा है। तो 39 लड़की का कितना बढ़ेगा? तो 4 × 39, 4 9 36 को 6, 4 3 12 3 15, 156 कितना बढ़ेगा? 156 किलो जो वज़न है वह लड़कों ने दे रखा है लड़कियों को। अब ये 156 जब लड़कों को वापस हो जाएगा तो हम लोग देखते हैं कि एक लड़का कितना वज़न दिया था। तो 26 लड़के हैं, 26 से हम लोग भाग दे दें तो पता चलेगा एक लड़का ने कितना दिया था। 25 छक्का 150, 26 छक्का 156 होता है, आएगा 6। कितना आ गया? 6। इसका मतलब एक लड़के ने 6 किलो वज़न दिया था, 6 किलो वज़न दिया था। तो आइए तो हम लोग देखते हैं कि एक लड़के ने 6 दिया था, तो जब लड़के को वापस हो जाएगा तो जो एवरेज है टोटल उसमें 64 जो आया है एवरेज, तो वो जो एवरेज है उसमें लड़के भी हैं, क्योंकि वो उसमें तो पूरी क्लास ही है। तो एक लड़के को 64 वहाँ से मिला है, प्लस ये लोग जो 6 दिए थे अपना वापस ले लिए। तो 64 और 6 कितना आ जाएगा? 64 से 6 जोड़ देंगे 64 में तो आ जाएगा 70। इस तरह से कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प डी सही होगा। तो इस तरह से ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आइए, दूसरा प्रश्न आप बढ़िया से पढ़ लीजिए। 14 संख्याओं का औसत 32 है। यदि अंतिम 5 संख्याओं का औसत 26 है तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? SSC CHSL Tier 1 6/3/2018 को ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं कि 14 संख्याएं जो हैं उनका औसत कितना है? 32 है। अंतिम 5 संख्याएं जो हैं उनका कितना है? 26 है। यानी जब सबका सम्मिलित रूप से देखा जा रहा है तो 32 है, और अंतिम 5 का देखा जा रहा है तो 26 हो रहा है। इसका मतलब अंतिम 5 का जब देखा जा रहा है तो औसत में कितना कमी हो जा रही? 6 की कमी हो जा रही। अर्थात एक संख्या पे 6 की कमी हो जाएगी। 5 संख्याएं हैं तो टोटल कितना कमी हो जाएगी? 5 6 का 30, 30 अंक की कमी हो जाएगी। चलिए, अब 30 की जो कमी हुई है, अब हम क्या करेंगे? इस 30 की जो कमी हुई है इसे ही हम लोग, अर्थात ये कमी क्यों हुई? क्योंकि जब ये लोग ग्रुप से बाहर हुई तो जो संख्याएं और जो बचती हैं 5 संख्याओं के अलावा जो शुरू की 9 संख्याएं हैं, उन लोगों ने इन 5 संख्याओं को शेयर किया था अपना। तो ये लोग अपना जो 30 हिस्सा है वो ले लेती हैं। जब ले लेती हैं तब जाके कमी होती है।
तो ये जो 30 है, 30 को अब हम बांटेंगे कितनी संख्याओं में, 9 संख्याएं में। टोटल 9 संख्या है ना इन 5 संख्याओं के अलावा, तो 9 से भाग दे देंगे तो 9 तिरिक 27, 3 फिर 9 तिरिक 27, 9 तिरिक 27, ऐसे 3.33 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आ गया 3.33। इसका मतलब ये जो संख्याएं 9 हैं ये लोग अपना वापस ली तो प्रत्येक के हिस्से में 3.33 आ गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि टोटल तब कितना है। जब ये संख्याएं औसत के रूप में एक साथ जब ग्रुप में थी तो औसत के रूप में कितना मिला था इन्हें, 32 मिला था, और 3 और मिल जाएगा तो 32 3 35 हो जाएगा, 35.33 आएगा। इस तरह से कौन सा विकल्प सही है, विकल्प ए सही है। इस तरह से प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए इसे हम अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 संख्याओं का औसत 35 है। यदि 4 संख्याएं 20, 27, 15 और 29 को हटा दिया 20, 27, 15 और 29 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। SSC CHSL टीयर 1 14/3/2018 के प्रश्न पूछा है। इससे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हम लोग जानते हैं 12 संख्याओं का औसत कितना है। ये 12 टोटल संख्याएं तो औसत के रूप में तब कितना मिलता है, 35 है इनके पास। जब ये 4 संख्याएं इनमें इन ग्रुप में से 12 में से 4 संख्याएं निकल जाती हैं, कौन कौन, 20, 27, 15 और 29 जब निकल जाती हैं तो क्या होता है, तो शेष संख्याओं का औसत बताना है। तो आइए हम लोग बताते हैं। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि जो 4 संख्याएं जो निकलती हैं जब ग्रुप में रही होंगी तो प्रत्येक संख्या को 35 मिलता था, औसत कितना मिलता था, 35 मिलता था। तो 35 चौका 140 उनके पास हिस्सेदारी थी। टोटल हिस्सेदारी इन 4 संख्याओं की कितनी थी, 140 की। जब ये लोग निकलती हैं तो कितना लेके निकलती हैं, ये सब जोड़ लेते हैं, 20, 27, 15, 29 तो आ जाएगा 91। कितना आएगा 91, जोड़ लीजिएगा 91 आएगा। अब 140 में से 140 में से 91 घटा देंगे, देखें कि कितना की कमी आई है। ये लोग गई तो 91 केवल लेके गई, वैसे जब ग्रुप में थी तो 140 का स्थान ली हुई थी। तो देख रहे हैं कितना की कमी आ रही है। तो हम लोग देखें तो आएगा 49। कितना आ रहा है, 49 की कमी आ रही है। कितना कमी आ रही है, इसका मतलब ये लोग जब गई तो जिनका 8 संख्याएं जो इनके अलावा थी उनका ये लोग 49 अंक ले रखा था। तो ये लोग जब जाएंगी तो ये अपना हिस्सा ही ले जाएंगी, जो इनके पास एक्चुअल में वो लेके चली जाएंगी। तो जो 49 है ये फ्री हो जाएगा, तो ये जिसका रहेगा वो वापस अपना ले लेगा। तो अब ये 49 कितनी संख्याएं लेंगी, 8 संख्याएं लेंगी। तो ये जो 49 है इसे कितनी संख्याएं ले लेंगी, 8 संख्याओं में बांट दिया जाएगा। 8 से जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 6 48, 6 अब यहाँ बचा कितना, 1, 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूना 16, 4 बचा, 8 बचे 40। इस तरह से आ जाएगा 6.125। ये 6.125 क्या है, ये जो संख्याएं जो 8 संख्याएं थी ये लोग जब दी थी 4 संख्याओं को, तो वो लोग जब चल जाती हैं तो उनके पास इतना रिवर्स हो जाता है 6.125। तो 35 में 6.125 जोड़ेंगे, यानी 35 में 6 जोड़ेंगे तो 41, और ये 0.125 जुड़ेगा तो 41.125 आ जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प ये सही होगा। इसी में हम लोग 35 जोड़ देंगे, किसमें, 6.125 में 35 जोड़ देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 41.125। इस तरह से चलिए ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, आइए सॉल्व करते हैं इसे। 39 छात्रों की कक्षा में 36 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत वजन 38 किग्रा है और पूर्ण, यहाँ पूर्ण नहीं बल्कि पूर्ण है, पूर्ण कक्षा यानी पूरी कक्षा का औसत वजन 40 किग्रा है। कक्षा के लड़कों का औसत वजन क्या है। SSC CHSL टीयर 1 22/1/2017 को प्रश्न पूछा हुआ है। तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो देख रहे हैं हम लोग टोटल कितने छात्र हैं, 39 में 36 लड़कियां हैं, तो लड़के कितना होंगे, 3 होंगे। ये 3 लड़के हैं केवल। तो लड़कियों का जो औसत वजन 38 है, लेकिन जब पूरी कक्षा का इसमें 3 लड़के भी शामिल कर लिए जाते हैं तो पूरी कक्षा हो जाती है। पूरी कक्षा का जब देखा जा रहा है तो 40 हो रहा है। इसका मतलब ये 3 लड़कों ने ये 36 लड़कियों का मेंटेन किया हुआ है, तो 38 से 40 हो रहा है। इसका मतलब एक लड़की को का 2 हिस्सा मेंटेन किए हुए हैं ये 3 लड़की। एक लड़की का 2 मेंटेन किए हैं, तो 36 लड़की का टोटल कितना मेंटेन किए होंगे, तो 36 और 2 का गुणा करेंगे आ जाएगा 72। कितना, इसका मतलब लड़कों ने 72 किलो वज़न अपना लड़कियों को शेयर कर रखा है। ये 72 किलो वज़न शेयर किया है। कितने लड़के, 3 लड़के। तो एक लड़का देखा जाए कितना शेयर किया है, 72 में हम 3 से जब भाग दे देंगे, 72 में हम 3 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा, 24। इसका मतलब एक लड़के ने 24 किलो वज़न लड़कियों को दे रखा है। तो अब वास्तव में देखा जाए कि लड़कों का जो औसत वज़न है वो कितना है, तो देख रहे हैं जब पूरी कक्षा में वो शामिल हैं लड़के तो 40 पाते हैं, प्लस ये जो अपना 24 लड़कियों को दे रखे थे, तो 40 और 24 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 64। इस तरह से लड़कों का जो औसत वज़न है 2 बढ़ा हुआ है। तो आइए हम लोग इसे और सॉल्व करते हैं। तो एक लड़की का 4.2 बढ़ा हुआ है, 24 लड़कियां हैं तो कितना होगा, 24 से गुणा कर देंगे। अब ये इस एक लड़की को एक लड़की को 4.2 लड़कों ने शेयर किया है, 24 लड़कियों को कितना शेयर किया होगा, गुणे 24 कर देंगे। इतना जो मान है ये लड़कों ने, कितने लड़कों ने शेयर किया था, 36 लड़कों ने। 36 से इसमें भाग दे देंगे, 36 से भाग देंगे तो 12 तिहाई 36, 12 दूना 24, 3 से काट देंगे ये 42.2 को काटेंगे तो आ जाएगा 1.4। कितना आ जाएगा, 1.4। 1.4 का 2 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2.8। कितना आ जाएगा, 2.8। इसलिए इसका मतलब एक लड़के ने अपने वज़न का 2.8 किलो वज़न लड़कियों को दे रखा था। तो लड़कों का औसत के रूप में कितना वज़न है, लड़कों का औसत के रूप में जो वज़न है पूरी कक्षा के साथ 59.2 है। अब इसमें 2.8 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 62। तो इस तरह से जो लड़कों का औसत वज़न है वो 62 किलोग्राम है। तो आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है। अगर ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा चैनल दीपित 5 को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को 2-3 बार पॉज करके या रिपीट करके देख लीजिएगा, वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ओके, आप सभी लोगों को धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। तो आइए इसे हम लोग देखते हैं कि 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं। पूरी कक्षा का औसत वज़न 59.2 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत वज़न 55 किलोग्राम है। लड़कों का औसत वज़न बताना है। तो टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 40% इसमें लड़कियां हैं। तो 60 का हम लोग 40% जब निकालेंगे तो 40/100 करेंगे, ये 2 जीरो कट जाएगा, 6 चौका 24। लड़कियां कितना आ जाएंगी, आ गई 24। 60 में से 24 लड़कियां हैं तो लड़के कितना होंगे, 36। 24 घटा देंगे इसमें से, 60 में से 36 लड़के होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि देख रहे हैं कि औसत पूरी कक्षा का औसत 59 है, लड़कियों का स्पेशल देखा जा रहा है तो 55 है। इसका मतलब जब पूरी लड़कों के साथ लड़कियां हैं, टोटल पूरी कक्षा का देखा जा रहा है तो 59.2 है। इसका मतलब लड़कियों का कितना बढ़ गया है, 4.2। 4 कितना बढ़ा है, 4.2 बढ़ा हुआ है। कितना बढ़ा हुआ है, 4.